फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं 4 डॉट ब्लाउज, जिसकी हम करने वाले हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। जो हमारा बैक पार्ट है ना, उसकी ड्राफ्टिंग हमने पहले ही कर चुकी है, पहली वीडियो में देख लीजिएगा। और ये हमारा डे 2 है, जिसमें हम फ्रंट पार्ट ड्रा करने वाले हैं। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग जो हमारी होगी ना, कैसे होगी, तो हमारा जो फुल शोल्डर है उसका डिवाइडेड 2 करना है। शोल्डर डाउन हमें कितना लेना, 1 इंच लेना, और ये सभी साइज के लिए फिक्स है। नेक विथ जो हमारा है 2.5 इंच है, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि जो कपड़ा हमारा होता है वो आड़ा तिरछा होता है ना, इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, हमें इस पे क्या करना है, जो हम मेजरमेंट से बना रहे हैं, तो हमारा मेजरमेंट में फुल शोल्डर 15.5 इंच है ना, तो हम क्या करेंगे, जब हम लाइन लेंगे ना, तो उसका हाफ लेंगे। 15.5 इंच का हमें हाफ लेना है, डिवाइडेड 2 करके लेना है। तो हमारा देखिए, हम क्या करेंगे, इंची टेप लेंगे और जहाँ पे 15.5 है ना, उस पे हम डायरेक्ट इंची टेप को फोल्ड कर देंगे और वहाँ पे हमें मार्क कर देंगे। इससे आपका एक पॉइंट पे इधर उधर नहीं होगा। और नेक विथ पे हमें कितना मार्क करना है, 2.5 इंच मार्क करना है, और ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। जो हमारा शोल्डर डाउन करना है, वो हमने जहाँ पे मार्किंग किया है ना, वहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, और ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। 1 इंच हम मार्क करेंगे, और इसके बाद जो हमारा 1 इंच डाउन हम गए हैं, और जो हमारा नेक विथ का हमने मार्क किया था 2.5 इंच पे, उसको लेकर के हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब हमारा यहाँ पे तिरछी लाइन होगा, उसे हमें ड्रॉ कर देना है। और ये भी जो है ना, सबको सेमी प्रोसेस करना है, किसी को भी ऐसा नहीं कि नहीं करना है। ये ड्रॉ करके हमारा हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन मार्क करनी। चेस्ट लाइन मार्क करने के लिए हमें क्या करना है, जो चेस्ट लाइन है हमें क्या करना है, बाय डीप नेक आर्म होल फार्मूला। मतलब हमें डीप नेक आर्म होल फार्मूला से लेना है। और कहाँ से करना है, 1 इंच जहाँ से डाउन है वहाँ से। तो हमारा देखिए, चेस्ट राउंड आर्म होल फार्मूला है 28 से 31 पॉइंट तक है, तो डिवाइडेड 6 करके हमें 75 इंच लेना है। और हमारा जो चेस्ट है ना, वो हमारा 38 इंच है। 38 इंच है, तो हमारी जो है ना, फार्मूले के हिसाब से हमारी सेकेंड लाइन में आ रही है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी चेस्ट है ना, उसमें हम डिवाइडेड 6 करेंगे, उसके बाद हम उसमें हाफ इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितने की है, 38 की है। हम इसे डिवाइडेड करेंगे तो हमारा आएगा, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच और हमारी लाइन है। तो हमने इसमें अगर हाफ इंच हम और ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 6.9। और ये ना, आप जैसे मेरा आया है 7 इंच में एक लाइन कम, वैसे आपका नहीं आएगा, वो आपका सब अलग अलग आएगा। 7 इंच पे एक लाइन कम मिलता है, तो हम उसे मार्क करेंगे। और मार्क कहाँ से करना है, हमें 1 इंच डाउन से मार्क करने के लिए देखिए, हमें ना उसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है 2.5 या 3 इंच। से 1 इंच डाउन गए हैं ना, दोनों में से कोई भी मार्किंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट ज्यादा है तो आप 3 इंच के लिए, नहीं तो आप 2.5 इंच के यहाँ से हमने इंच तो मैं यहाँ पे 3 इंच की मार्जिन लेने वाली, 3 इंच का जो लूजिंग लेने वाली हूँ। तो 3 इंच लूजिंग हमें कैसे लेना है, जो हमारा चेस्ट है ना 38 है ना, उसमें हम 3 पहले प्लस करेंगे। पहले हम उसमें 3 प्लस करेंगे, उसके बाद हमें डिवाइडेड 4 करना है। तो हमारी 38 की है, इसके बाद हमने 3 इंच में प्लस कर दिया, तो हमारी कितनी की आ गई है, 41 की आ गई है। 41 को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड 4 से करेंगे, क्योंकि हमारा जो कपड़ा होता है 4 फोल्ड में कटता है ब्लाउज, ठीक है। तो हम 4 से करेंगे तो हमारा 10.1 समथिंग आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे कि चेस्ट लाइन जो है ना, उस पे हमें मार्क करना है, ठीक है। मार्क हमें कितना करना है, 10 एंड 1 इंच पे मार्क करना है। तो हम अपने इंची टेप को अनफोल्ड साइड से रखेंगे, और जहाँ पे भी हमारा 10 इंच आएगा ना, वहाँ पे हमें एक मार्क कर देना है। मार्क करके हो गया, इसके बाद हमें मार्जिन ऐड करनी है। और मार्जिन भी है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच या उससे भी ज़्यादा आप मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया तो अच्छा है, 2 इंच तक आप मार्जिन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, तो 1.5 इंच का मार्जिन हम कर देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पे कितना किया है, +3 किया है, ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें क्या करना होता है ना, कि जो हमारा
शोल्डर डाउन है और 2.5 इंच है ना, उसका हमें मिडल पॉइंट लेना है। मिडल पॉइंट लेने के लिए हम इंच टेप को ऐसे रखेंगे और उसे फोल्ड कर देंगे। जहाँ पे भी हमारा मिडल पॉइंट है वहाँ पे हमें मार्क कर लेंगे। मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। कौन सी मार्किंग करनी है? तो हमें पहले नेक डीप की मार्किंग करनी है। जितना भी हमारा नेक डीप है वहाँ पे उतनी मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स। शोल्डर टू अपेक्स हमारा जितना भी है ना, उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम डायरेक्ट वेस्ट की मार्किंग कर देंगे। जितना भी हमारा वेस्ट है ना, उसमें हम प्लस 1.5 इंच करके उसके मार्जिन कर देंगे। अभी देखिए, हम आपको थियोरी में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग है, आप इससे भी पहले कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है कि आप पहले दूसरी वाला पॉइंट को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया है ना, अब जो हमने शोल्डर टू अपेक्स लिया है, वेस्ट लिया है, वो हम पहले मार्क करेंगे। तो हमने कहाँ से करना है? देखिए 2.5 इंच है और जो माइनस के बाद शोल्डर है ना, वहाँ से हमें उसका दोनों का सेंटर लेना है। उसके बाद नेक डीप, शोल्डर टू अपेक्स में प्लस 1/2 इंच और ब्लाउज के लेंथ में हमें 1+50 की प्लस करके हमें ऐड करना है। और इन सब जो हमने मार्किंग किया है ना, उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। पहले हमने नेक का किया, जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है उसे भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे और ऐसे छोटी लाइन है उसे हम ड्रा करेंगे। पूरी नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन सी हमारी कौन सी लाइन है। और जो हमारी वेस्ट की लाइन है ना, उसे हम पूरी ड्रा करेंगे, लंबी ड्रा करेंगे। मतलब हमें वेस्ट की उस पर मार्किंग करनी होती है, इसके लिए हम उसे लंबा ही छोड़ेंगे। और जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, जैसे मैंने लाइन खींचा है ना, आपको भी वैसे ही करना है। ये हमारी शोल्डर टू अपेक्स की होगी, लास्ट हमारी वेस्ट की हो गई और नेक डीप की हो गई, हमारी चेस्ट लाइन है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नेक आर्म होल का शेप है ना, उसे हमें देना है। आर्म होल का शेप देने के लिए हमें अपने शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये डीप नेक है। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर जो है ना नीचे जाएगा। तो हमें शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस हमें कैसे करना है? देखिए, हमारे शोल्डर माइनस करने के लिए हमें नेक शेप चाहिए, नेक का डीप चाहिए और हमारा रेडी शोल्डर है कितना चाहिए। तो हम जो रेडी शोल्डर रखने वाले हैं वो हम 2 इंच की रखने वाले हैं। नेक शेप हमारा कौन सा है? राउंड नेक है। अभी मैं आपको यहाँ पे फिगर ड्रा कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हम कैसा बनाने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले फिगर नहीं बनाया था। तो हम यहाँ फ्रंट ओपन रखने वाले हैं। ये हमारी डॉट्स हो गई हैं। हमारी 4 डॉट की है तो हमारी 4 डॉट आएगी। यहाँ पे सेंटर एक डॉट है, आर्म होल डॉट है, साइड डॉट है और एक वेस्ट की डॉट है। ठीक है। तो हमारा नेक जो हमारा ये पैटर्न है ना, वो शेप कौन सा है? राउंड है। तो हम राउंड वाले को देखेंगे। देखिए, हमें नेक डीप चाहिए, रेडी शोल्डर चाहिए और हमारा नेक का पैटर्न चाहिए। उसके हिसाब से हम अपना रेडी शोल्डर, ये शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। तो हमारा नेक का डीप 7 इंच है। तो हम 7 इंच जहाँ पे भी है ना, उस पर हम देखेंगे। देखिए, हमारा 7 इंच कहाँ कहाँ पे है? 2 इंच 2 पे है। तो हम आगे तक बढ़ेंगे और मतलब हम फर्स्ट लाइन को चूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमारा 2 इंच का है, तो हम 2 इंच माइनस करेंगे। माइनस हमें किस में करना है? तो सबसे पहले हम इंची टेप को लेंगे। हमारा फुल शोल्डर जितना भी है ना, उसमें से हमें 2 इंच पहले माइनस करना है। तो देखिए, हमारा 15.5 इंच का है। 15.5 इंच का है तो हम यहाँ से माइनस करेंगे 2 इंच। 2 इंच करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 13.5 इंच आएगा। 13.5 इंच आएगा। उसके बाद हम ऐसे इंची टेप को फोल्ड करेंगे और जितना भी हमारा हाफ में आएगा ना, वहाँ पर हम एक जो हमने शोल्डर डाउन और ये मार्किंग किया था, वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और सेम उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। ठीक है। दोनों जगह पे हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन उस पर ड्रा कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करके हमारा हो गया है। कैसे मैंने किया मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। जैसे हमारा 15.5 इंच का शोल्डर था ना, तो हमें उसमें पहले 2 इंच माइनस करना है। हमें बाद में नहीं करना है, या डायरेक्ट हमें वहाँ से 2 इंच माइनस नहीं करना है। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है वहाँ से हम 2 इंच पहले माइनस करेंगे। उसके बाद उसका हाफ करके हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके हो गया। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है ना, उसका हमें मिडल पॉइंट लेना है। मिडल पॉइंट लेकर के हम वहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। इन दोनों का क्या हमने किया है? मिडल लिया है।
फिर वहाँ से जहाँ पे हमने सेंटर बनाया है ना, वहाँ पे अपनी इंची टेप को ऐसा सेट करेंगे और वहाँ से हम 25 इतना तक अंदर को एक मार्क करेंगे। ये हम फ्रंट का ड्रा कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, बैक में हमें नहीं करना होता है। और जहाँ पे भी हमने 25 इंच मार्क किया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हम अपने आर्म होल का जो है शेप दे सकें। ठीक है, मैंने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हमें क्रॉस मार्क का चार्ट देखना होगा ताकि हम अपने क्रॉस मार्क को भी लगा सकें। क्रॉस मार्क का चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है, जिसमें हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें देना होता है। तो हमारी चेस्ट में कितना आ रहा है, 75.75 आ रहा है। तो हम कितना मार्क करेंगे, 0.75 का मार्क करेंगे। और उसे मार्क कैसे करना है, देखिए इंची टेप को ऐसे सेट करना है और जहाँ पे भी हमारा 0.75 आ रहा है वहाँ पे हमें एक मार्क कर देना है। अब हमें आर्म होल कर्व को लेना है और अपने आर्म होल कर्व को ऐसे सेट करना है। जहाँ पे भी सेट होता है ना, जैसे उसे हमें सेट करके मार्क कर देना है। ये हमारे साइज में छोटा है ना, इसके लिए आर्म होल कर्व उतना सेट नहीं हो रहा है। जब हम अच्छे से मार्किंग करेंगे ना तो वो सेट हो जाएगा। हम इसे ऐसा ही ना डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आप सेट करके देख सकते हैं, कैसे भी है आगे पीछे करके साइड से उसे हम कर सकते हैं। बाद में हम चेस्ट की भी मार्किंग जहाँ से किए हैं ना वहाँ से भी ले करके हमें, और अपने क्रॉस मार्क का चार्ट है वहाँ से देख करके हम करेंगे। सॉरी, ये हमारा शेप जो है गलत हो गया है, क्योंकि हमें जो 25 इंच अंदर आए हैं ना वहाँ से हमें मार्किंग करनी है और हमने मार्किंग पहले ही कर दी है। तो सॉरी, मैं फिर से मार्क कर देती हूँ। पहले मैं इसे ना इरेज कर देती हूँ। इरेज करने के बाद मैं फिर से मार्किंग करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी देखिए, अगर हम अब ये शेप देंगे ना, ये हमारा शेप परफेक्ट आया है। ऐसे हम हाथ से भी अपनी गोलाई दे सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे ना, ऐसा पहले इसको सभी साफ कर देते हैं और हम अपने हाथ से ही गोलाई देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे आर्म होल जो है ना, आर्म होल कर वो सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारी बहुत ही छोटी साइज है। ये मेजरमेंट बराबर नहीं है, इसके लिए ये सेट नहीं हो रहा है। जब हम अपना मार्किंग करते हैं ना, अपने हिसाब से मार्किंग करते हैं तो वो हमारे अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे हाथ से ही गोलाई दे देते हैं। आप ऐसा, मतलब मैंने जैसा दिखाया ना वैसे आप चेक करके आर्म होल पे शेप दे सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में सिखाऊंगी कैसे शेप देना है। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया। तो ये हमने आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया है। अभी हमने पहले डॉट डॉट लाइन से किया था, अभी मैंने इसे मार्किंग अच्छे से कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेस्ट पे मार्किंग करेंगे। वेस्ट पे मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले ना जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है ना उसकी मार्किंग करनी होगी। तो अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो जो हमारा चेस्ट है ना उसमें हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मेजर करके ले सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपका मतलब चेस्ट हो ना उससे आप 10 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। और वेस्ट पे हमें कितनी मार्किंग करनी है, उसका हाफ इंच मार्किंग, हाफ कम करके मार्किंग करनी है। जितना भी हमने अपेक्स टू अपेक्स किया है ना उसका हाफ करेंगे और उसके हाफ का ना हमें उसमें हाफ इंच कम करके वेस्ट पे मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, वेस्ट पे डार्ट लेना है। डार्ट हमें कितना लेना है, अपने साइज के हिसाब से लेना है। इसके लिए हमारे पास एक चार्ट है, वो चार्ट देखिए क्या है। अगर आपकी जो चेस्ट है ना वो 28 से लेकर के 35 के बीच में है, तो आपको देखिए 2 इंच का लेना है। हमारे जो साइज है ना वो 36 से 44 है, तो वो हमारी ये वाली लाइन में हम लेंगे। तो हमारे वेस्ट का डार्ट जो आ रहा है कितना आ रहा है, 2.5 इंच आ रहा है। आर्म होल का डार्ट 1.5 इंच आ रहा है। और आगे के पार्ट्स भी हैं जो हमारे साइड के, और हमारे जो सेंटर डार्ट है वो हमें हमारी साइज के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का ले लिया है डार्ट, और हम यहाँ पे डिवाइडेड 4 कर रहे हैं ना, तो 4 हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब हमारी वेस्ट कितनी है, तो वेस्ट हमारी 36 की है, तो हमें कितना मिलेगा, 4 करेंगे तो 9 इंच मिलेगा। 9 इंच में हम क्या करेंगे, प्लस अपने डार्ट का ऐड कर लेंगे। तो डार्ट हमारी कितनी है, 2.5 इंच की है। तो इसके बाद हम वहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे, जितना भी हमारा आएगा ना मार्किंग करेंगे। और हमने ऊपर जितना भी मार्जिन ऐड किया है उतनी ही हम सेम मार्जिन हमें वेस्ट में भी करनी है। साइड फिटिंग की लाइन को हम साइड फिटिंग की लाइन से मिला देंगे, और जो हमारी मार्जिन की लाइन है उसे हम
मार्जिन वाले लाइन से मिला देंगे। ये हमारा कंप्लीट करके हो गया है। आगे का हम करते हैं। तो हमें जो डार्ट दिया है ना, उस डार्ट वाली लाइन को भी हमें मिला लेना है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतना बड़ा डार्ट दिया है, तो वो ऐसा नहीं है। वो जब हम बनाएंगे ना तो हमारा अच्छे से पफ बनता है। इसके लिए हमें इतना डार्ट देना ही पड़ता है। अगर आपकी साइड छोटी है तो आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उस हिसाब से डार्ट मिल जाएगा। हमारी बॉडी देखिए ऐसे राउंड शेप में होती है, सीधा नहीं होती। और हमने अभी डार्ट जो निशान लगाया ना, वो हमने ऐसे तिरछा लगाया है। तो हमें इसे क्या करना है ना, शेप देना है। हमारी बॉडी तिरछी तो होती नहीं है, ऐसा तिरछी होती नहीं है। तो हमारी बॉडी राउंड शेप में होती है ना, जो हमारा चेस्ट का पार्ट है वो राउंड शेप का है। तो हम क्या करेंगे ना, ये डार्ट भी देंगे तो वो राउंड में देंगे। इन दोनों को हम राउंड में करेंगे। तो राउंड में शेप देने के लिए जो हमने ये वेस्ट के और अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग की है ना, उसको हम क्या करेंगे, मिडल पॉइंट लेंगे, उसका हम मिडल ले लेंगे। जितना भी हमने मिडल किया है ना, फिर उसका और उसके बाद जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स का है ना, उसके बाद हम इन दोनों का भी फिर से मिडल लेंगे। अभी हमने देखो मिडल लिया, उसके बाद हम फिर से मिडल लेंगे। तो अब डायरेक्ट ऐसा इंची टेप को फोल्ड करें और जहाँ पे भी हमारा मिडल पॉइंट आता है वहाँ पे भी एक मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हम उसका मिडल लेकर के एक मार्क करेंगे। 3 मार्किंग हमारी इस पे मिली है। हम नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 एंड 3 ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो हमने 3 नंबर पे किया है ना, वहाँ पे हमें ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है, तो 1/2 इंच ऊपर जाना है। और ये सब साइज के लिए फिक्स है। जो हमने सेकेंड नंबर की मार्किंग की है ना, वहाँ से हमें ऊपर जाना है। कितना जाना है, तो 0.25 इंच ऊपर जाना है। हम वहाँ से 0.25 कैसे जाएंगे, इंची टेप को अपना ऐसा सीधा रखेंगे, ये लाइन से लाइन को मिलाएंगे और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी लेकर के हम जाएंगे, वो अपने इंची टेप को ना ऐसा सीधी लाइन पे मिला करके देखेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। और जो हमारी फर्स्ट की लाइन है ना, हमें उस पर कहीं भी ऊपर नहीं जाना है। और हमारी जो लाइन है ना, उसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जहाँ पे हमने पॉइंट दिया है ना, वहाँ से मिला देंगे। दूसरी वाली को भी हम सेम जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे मिला देंगे। और जो फर्स्ट वाली लाइन को है ना, हम सेम टू सेम वैसा ही रखेंगे, उसमें थोड़ा भी प्लस माइनस नहीं ऐड करना। और जो बाकी का है ना, उसमें हमें 1 इंच जितना नीचे जा कर के अपने शेप को कंप्लीट करना है। यहाँ से देखिए हम 1 इंच नीचे जाएंगे और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को पूरा अच्छे से हम मिला देंगे। अभी जो हमारा ये शेप बनेगा ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो उस पॉइंट को भी हम कैंसिल कर देंगे। ऐसा राउंड शेप दे देंगे ताकि जो हमारा है सिलाई के बाद हमारा वो पॉइंट ना बने। ठीक है, देखिए हमने ऐसा शेप दिया है और ये बहुत ही परफेक्ट शेप आया है। आप इसे ना आर्म होल करके सहायता से भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी दे सकते हैं। और जो हमारी बॉडी है ना, देखिए जैसा हमारा बॉडी होती है ना, वैसा ही हमारा शेप आएगा। ऊपर से ऐसा और नीचे ऐसा हमारा नीचे से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट का जो डार्ट है ना, वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, दोनों हमारा आपस में मिलने वाला है ना, तो हम पहले ऐसा चेक करेंगे। जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन जितनी है ना, उतनी ही हमें अपने जो हमने अभी लाइन बनाई है उसको भी हमें करना है। तो हम ऐसे इंची टेप को राउंड राउंड घुमाते हुए उस भी जहाँ पे भी हमारा जितना फर्स्ट लाइन है ना, उसे भी हम ले जा करके उतना पे मार्क कर देंगे, ताकि हम जब ज्वाइंट करें ना, तो हमारा पार्ट जो है छोटा बड़ा ना हो। और जितनी भी मार्किंग हमारी यहाँ पे आई है, उतनी ही मार्किंग हम, जितना भी हमारा यहाँ पे गैप है ना, वो गैप को हम क्या करेंगे, अपने वेस्ट वाली लाइन पे जो साइड फिटिंग की लाइन है ना, वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। क्योंकि उधर से भी तो हमारा साइड बढ़ा होगा ना, तो हम उसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ताकि हमारा जो है ना, वो नीचे से पार्ट हमारा बराबर हो जाए। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। हो गया। अब हमें यहाँ पे भी कम करना है, और कितना करना है, 1/2 इंच तक करना है, ऊपर जाना है। और ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। तो हमें ऐसा इंची टेप को रखना है और 1/2 इंच भी जहाँ पे भी आता है ना, वहाँ पे हमें एक मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को भी हम मिला देंगे। और ये सभी साइज के लिए फिक्स है। आपके कोई भी साइज हो ना, ये फिक्स है। हाँ, लेकिन साइड का वो हमें चेक करके ही लेना है, ये नहीं कि वो फिक्स है। बस हमारा जो हमारा फोर्थ साइड है ना, वहाँ पे हमारा फिक्स है। ये हमारी लाइन कट होने वाली, यहाँ से हमारा कट होने वाला है, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे लाइन बना दी है ताकि आपको समझ में आए।
इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि वेस्ट पे जो आर्म होल है ना उस पे हमें मार्किंग करनी है। तो आर्म होल का डॉट देने के लिए हमें चार्ट देखना है कि हमने हमारा आर्म होल पे कितना डॉट आ रहा है। तो हमारा देखिए 1.5 इंच का डॉट आ रहा है। आपकी साइज में जितना भी डॉट आता हो आप उतना लीजिए। सेंटर का हमें 75 लेना है और साइड का हमें 1/2 इंच लेना है। ठीक है, तो हम अपने इंची टेप को ऐसा आगे चेस्ट वाली लाइन है ना वहाँ से देखेंगे। 1.5 इंच हमारा जैसे भी आ रहा है ना चेस्ट वाली लाइन से, और आर्म होल पे देखेंगे। जहाँ पे भी आता है 1.5 इंच वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मार्क कर देंगे। इस लाइन को अच्छे से मिलाना है और उसके बाद हमें मार्क करना है। तो 1.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा ना उसे हमें क्या करना है, अपेक्स पॉइंट से मिला देना है। एक सीधी लाइन पे हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए सीधी लाइन हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमें इस पे नीचे जो आर्म होल है ना वहाँ पे हमें नीचे एक 1/2 इंच की डॉट डॉट वाली लाइन बनानी है। और हमें क्यों डॉट डॉट लाइन वाली बनानी है, क्योंकि हमारा 1/2 इंच जो होता है ना स्टिच में जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंच की जो लाइन है ना वो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आप इंच टेप से मेजर करिएगा, उसके बाद पहले डॉट डॉट बनाइएगा, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी। ये हमारी छोटी साइज है, इसके लिए मैं ऐसा हाथ से ही लगा दे रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ से हम 1/2 इंच मेजर कर लेंगे। और इसके बाद जो लाइन है ना, जो हमने लाइन बनाई थी ना उसे हमें क्या करना है, 1.5 इंच का हमारा टक्स लेना है। तो हमें क्या करना है, 1.5 इंच का जो हाफ होता है ना वहाँ बीच में हमें वो लाइन के साथ मैच करके रखना है। क्योंकि हमें 1.5 इंच का डाट देना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हम लगाएंगे ताकि जो हमारा डाट है ना वो 1.5 इंच का आए। ऐसा नहीं कि एक साइड से लेना, आपको दोनों साइड 1/2 इंच लेना है। 1.5 इंच का हाफ करेंगे ना तो जो हमने लाइन बनाया वो मिडल का पार्ट है, और एक साइड में 1/2 इंच का 1.5 इंच का हाफ रहेगा और एक साइड में 1.5 इंच का हाफ रहेगा। ठीक है, और क्या हम करेंगे, जब भी उसे हमें ऐसे पूरा नहीं मिलाना है तो हम क्या करेंगे, वो मिडल वाली जो लाइन है ना उस पर हम पहला उसका मिडल पॉइंट लेंगे। मिडल पॉइंट से हम 1/2 इंच क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आएंगे और जहाँ पे भी हमारा है ना वहाँ से हमें उस मार्क को, जो हमने डाट बनाया है ना वो मार्क हम मिला देंगे, वो लाइन को हम मिला देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पहले मिला देते हैं, और बाद में हम ना मार्क करने के बाद हम फिर से चेक कर लेंगे कि ये हमारा 1.5 इंच का डॉट आ रही है या नहीं। ठीक है, अभी जो हमने दूसरी वाली लाइन किया है ना उसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा लंबा ही छोड़ना है, क्योंकि ये भी जो डॉट है हमारा आपस में ज्वाइंट होने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, वो लाइन को थोड़ा सा लंबा ही छोड़ देंगे। और जो हमारी फर्स्ट लाइन है ना उसे पहले हम मेजर करेंगे कि वो हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, पहले हम उसको मेजर करेंगे। तो वो हम देखिए मेजर कर रहे हैं। मेजर करने के बाद जितना भी हमारा आ रहा है ना दूसरी लाइन पे हम उतना ही एक मार्क कर देंगे। मार्क करके हमारा हो गया है। इसके बाद हमने जो साइड फिटिंग की लाइन है ना वहाँ से 1/2 इंच नीचे जाना है, और ये सब साइज के लिए फिक्स है। जहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ फिक्स है ना, इसका मतलब वो आपके कोई भी साइज हो ना तो वो फिक्स है। अब हमें इस यहाँ जो हमने मार्किंग किया है ना अपने स्केल को पहले ऐसा स्ट्रेट रखना है, और वो जो मार्जिन वाली लाइन है ना उसे इस स्केल के साथ हमें मैच करना है, तब हमें एक मार्किंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल को ऐसा स्ट्रेट रखेंगे। मार्जिन वाली लाइन है उससे हम अपने स्केल को मिला के ऐसा देखेंगे स्ट्रेट है, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारी लाइन ड्रॉ करके हो गई है। अब हमारी जो साइड फिटिंग की लाइन है ना वो लाइन को मैच करके हम दूसरी लाइन बनाएंगे। अपने इंची टेप अपने स्केल को हम ऐसा सीधा लेके आएंगे, ऐसा मैंने साइड फिटिंग की लाइन पे रखेंगे ना उसके हम आगे धीरे धीरे लेते आएंगे, और जहाँ पे भी हमारी लाइन जो है हमने मार्क किया था ना वहाँ पे हम लाइन पे क्रॉस करके ऐसे एक मार्क कर देंगे। ये जो हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे आर्म होल करो से दिखा देती हूँ आपको करने को, लेकिन ये इसे बराबर नहीं आएगा, हमें हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने हाथ से ही शेप दिया था। लेकिन ऐसे ही हमें करना है, इसके लिए मैंने आपको दिखाने के लिए आर्म होल करो से किया है। बाकी का साइड का जो पार्ट है हमारा ये कट हो जाएगा। तो फिर देखिए हमारा 2 डाट कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा आर्म होल का डाट कंप्लीट हो चुका है और हमारा वेस्ट का डाट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे साइड का कंप्लीट करना है, तो साइड का डाट देने के लिए हम साइड फिटिंग की लाइन पे जाएंगे और उसका हमें क्या करना है, मिडल लेना है। उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर से 1/2 इंच तक हम नीचे जाएंगे।
हाफ इंच नीचे जाएंगे और वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो उसका मिडल पॉइंट है ना, वहाँ से हम एक लाइन कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, अपेक्स पॉइंट तक हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, हम अपेक्स पॉइंट तक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके हमारा हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, उसका भी मिडल पॉइंट लेना है। जितना भी हमारा सेंटर आएगा ना, वहाँ पे एक मार्क करेंगे और उसे हाफ इंच और अंदर आएंगे। ये लाइन को हम मार्जिन की लाइन के साथ भी मैच करेंगे। मैंने थोड़ी सी छोटी की थी तो मैंने बढ़ा दिया है। अब हम हाफ इंच क्या करेंगे और नीचे आएंगे और जो हमारा हमने मार्किंग किया था ना, दोनों मार्किंग, उन दोनों मार्किंग को आपस में मिला देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करके हो गया है। अब ये